हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू धमाकेदार सेशन। कल सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, विच आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नीड टू नो। ये इस 5 मिनट के सेशन में आपको बताने वाला हूं। प्लीज अंडरस्टैंड कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो फिलहाल और क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समझे इस बात को क्लियरली कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन है क्या और ये कैसे आपके परसेंटेज को इंपैक्ट करेगा, कैसे उस परसेंटेज कैलकुलेशन को इंपैक्ट करेगा जो भी आपका 10th और 12th में आएगा, और कैसे फ्यूचर में आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर पाओगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड। और फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि भाई सीबीएसई ने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, क्योंकि इस सेम टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो प्रॉब्ली बच्चे कभी कभी बिलीव करते थे, आप कभी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आई एम ग्लैड दैट सीबीएसई हैज ऑफिशियली रिलीज दिस नोटिफिकेशन। तो इसको नोटिफिकेशन निकालने के लिए आपको जाना है cbse.gov.in। ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूं। तो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे, आपको जाना है मेन वेबसाइट पे सीबीएसई का, तो क्लिक करिए मेन वेबसाइट पे। आपके सामने सीबीएसई का मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और जैसे आप इसके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगी लेटेस्ट एट सीबीएसई क्या है। तो सारी नोटिफिकेशन यहीं पे डालता है सीबीएसई, आपका डेट शीट भी प्रॉब्ली यहीं पे आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th इसके बारे में है। ठीक है, यानी कि आप अपने क्लास 10th और 12th के परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या आपके मार्कशीट में आएगा नहीं आएगा, क्या आपको आपके स्कूल वाले कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे बताने वाले हो बच्चों को, लोगों को कि आपका परसेंटेज कितना है, वो सारे डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन में मिलेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड अ पीडीएफ ओपन, यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं। तो अब इस पीडीएफ को आपको ध्यान से देखना है, एंड देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नोट इट डाउन। तो आप देख सकते हो ये 30 नवंबर को आया हुआ है, आज 2 दिसंबर है जब हम वीडियो डाल रहे हैं। सॉरी मैं जल्दी नहीं डाल पाया। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यू विल फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आप 10th और 12th का कैलकुलेट करते हो ना परसेंटेज, लोगों को बताने के लिए, अपने फ्यूचर में जॉब एप्लीकेशन के लिए, कॉलेज में डालने के लिए। तो करना कैसे है, पहले ध्यान से देखो कि सीबीएसई करके देगा कि नहीं देगा, क्या सीबीएसई आपके मार्कशीट में डालेगा नहीं डालेगा, पहले उसको देखो। द सीबीएसई इज रिसीविंग, तो ये सीबीएसई ने किया क्यों है ये देखो। The CBSE is receiving requests from various persons to intimate the criteria for calculating the percentage of the students in board examination। CBSE वालों को बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ये अप्रोच कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि भाई हमें बताओ तो सही कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वो बताओगे नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, है ना, ये पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, क्राइटेरिया बताओ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सीबीएसई उसका जवाब देते हुए कह रहा है, इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट दी सब सेक्शन 40, कुछ उनका जो लॉ बाई है, उनका बहुत बड़ा रूल सेगमेंट वगैरह है, ऑफ द एग्जामिनेशन बाई लॉ स्टिपुलेट दैट नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। क्या कहने का मतलब है इसका, कि सीबीएसई आपको कोई भी डिवीजन डिस्टिंक्शन और एग्रीगेट नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको वो खुद से परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं देगा। सीबीएसई हैज स्टॉप्ड डूइंग दैट। ठीक है, पहले सीबीएसई सीजीपीए भी देता था, परसेंटेज भी देता था, अब सीबीएसई ने बंद कर दिया है टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसी वजह से पिछले साल से सीबीएसई ने टॉपर्स का लिस्ट भी बनाना बंद कर दिया है। पहले सीबीएसई टॉपर की लिस्ट भी बनाते थे, टॉप 10 बच्चे पूरे देश में सब बनाते थे, मेरिट लिस्ट बनाते थे, वो सब बंद हो चुका है सीबीएसई के साइड से। तो सीबीएसई विल नॉट प्रोवाइड एनी डिवीजन टू यू कि आप बिलो एवरेज एवरेज बच्चे हो, आपका डिस्टिंक्शन हो गया है, या तो फिर आपका A+ है, B है, वैसे कुछ भी नहीं देने वाला है वो। डिस्टिंक्शन भी नहीं देगा, एग्रीगेट यानी कि परसेंटेज भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा सीबीएसई। सीबीएसई इज नॉट गोना डू दैट। आपको खुद कैलकुलेट करना है, और जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो आपके फ्यूचर के लिए। जैसे आपको अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, तो यू नो कि भाई 5 सब्जेक्ट में आपको कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। 5 सब्जेक्ट्स यू हैव, देन द टोटल मार्क्स इज 500। अगर मान लो आपका उसमें 400 आया हुआ है, देन यू नो व्हाट द परसेंटेज, आप डिवाइड करिए, आप परसेंटेज निकाल दीजिए, इन 200 कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 80% आ जाएगा। जैसे आपका 5 0.8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 0.8 टाइम्स इंटू 100 कर दोगे आप, तो आपका 80% आ जाएगा। सिंपल है, वैसे आप ही कैलकुलेट कर दीजिए। अब मुद्दा आता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट्स लिया हुआ है, और मुद्दा वो आता है जो बच्चे इस रूल को जानते हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रूल। सीबीएसई का जो रूल बच्चे जानते हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
5 सब्जेक्ट रूल के बारे में डिटेल में बताते हुए, या तो आप खुद सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर 5 सब्जेक्ट रूल बाय अभिषेक सर वेदांतो, आपको वीडियो मिल जाएगी, यू हैव एन आइडिया। अब वो बच्चे जिनके 6 सब्जेक्ट है वो क्या करें, ठीक है, उसके बारे में भी सीबीएसई ने बहुत एक सिंपल से पैराग्राफ में लिख दिया है। ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institution or employer। ओए होए 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 होए, बैंड बज गई बच्चों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा सिंपल है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, आईटी को मैथ्स से रिप्लेस कर देंगे, आईटी को साइंस से रिप्लेस कर देंगे, आईटी को इससे रिप्लेस कर देंगे, सीए को इससे रिप्लेस कर देंगे। जो भी हमारा 6th एडिशनल सब्जेक्ट था, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उसमें से मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस करके हम लिख देते थे। अब लेकिन सीबीएसई ने बोला हुआ है कि वो आप अपने लिए कर सकते हो, आप चाहो एज अ बच्चा अपने परसेंटेज बताने के लिए आप कर लो, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, आपको 11th एंड 12th में एडमिशन चाहिए, तो उन सारे ये जगहों पर अगर आपके स्कूल ने बोला कि हम तो भाई आपके ये 5 सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो आपने वो सब्जेक्ट चूज किया 5 बेस्ट 5 हम नहीं करेंगे, हमारे लिए ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हम तो यही चूज करेंगे, आपने जो भी बदलाव किया वो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सीबीएसई ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर है कि उनके जरूरत के हिसाब से उनको जो 5 मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं वो चूज कर लेंगे वो, अगर उनको लगता है कि ये 5 सब्जेक्ट ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप 11th ग्रेड में जाते हो, अगर आपको जेई लेनी है ना, अगर आपको जेई की कोचिंग शुरू करनी है और आपको जेई एग्जामिनेशन देना है, तो फिर आपके स्कूल वाले बोलेंगे कि भाई मेरे लिए तो ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो है आपका साइंस मैथ्स, मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बायोलॉजी तो नीट में चले गई है ना, तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में मैथ्स को इंक्लूड किया हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्रीगेट बच्चे का 75-80% के ऊपर आना चाहिए, तभी हम इस बच्चे को हमारे 11th ग्रेड में साइंस में ऑप्शन देंगे, सीट देंगे, 11th ग्रेड में नीट में सीट देंगे, पीसीएम में सीट देंगे, पीसीबी में सीट देंगे, पीसीएमबी में सीट देंगे, ये स्कूल के ऊपर। बहुत बड़ा धमाका, गॉड मजा आएगा। अब तो इस साल दंगे प्रसाद होने वाला, समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। सो बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्यों? एम्प्लॉयर वो भाई जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन देगा आईटीजे में, या तो फिर नौकरी के दौरान जो आपको नौकरी में लेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई ये कैंडिडेट तो अच्छा है, आईटी में भी अच्छा हो गया, लेकिन यार इसके मार्क्स कम थे इस सब्जेक्ट में, तो उसके ऊपर है, नॉट ऑन द स्टूडेंट्स। आप जो भी परसेंटेज लिख दो, एम्प्लॉयर के ऊपर है वो क्या करना है, ठीक है। फर्दर इट इज इन्फॉर्म दैट द बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट, declare inform percentage of marks at all. If the percentage of marks is required for higher education or in employment, the calculation if any may be done by admitting institution or employer. Again वही सेम बात, अगर एडमिशन के लिए या तो नौकरी के लिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो वो बच्चे नहीं करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन को ही करना है, या तो फिर जो नौकरी आपको दे रहा है उसी को करना है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बैड न्यूज आई वुड से, बट ठीक है गाइस, हमारा तो कुछ और दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार। नहीं, कुछ और नहीं दिया हुआ है। व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस इज कि यार अपनी पूरी मेहनत करो, और ये चैनल जो हमारा है वेदांतु 9th and 10th, वो आपके साथ है दिन और रात। अगर आप देखोगे तो हम हर दिन 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे और 10 शॉर्ट्स और, यानी कि हर दिन इस चैनल पे 10 सेशंस आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए, 10 शॉर्ट्स आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए, पढ़ाई के लिए, सब कुछ, एंटरटेनमेंट के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको अगर इस सारे मुसीबतों में नहीं पढ़ना है, बेस्ट 5 वो सब कुछ नहीं करना, हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई, पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर यही सेम चीज आपको फॉलो करनी है आईटी, जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए विदाउट एनी फीस टू बी पेड, तो भाई मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आ चुका है, आपको यहाँ पे पट्टी दिख रही होगी, जहां पर एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अ शॉर्ट स्कॉलरशिप पा सकते हो। आप टेस्ट दिया, स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी, जितने भी आपके स्कोर है, ठीक है, तो वो भी आप पा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन, ठीक है। बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल के बारे में ढूंढ लेना यूट्यूब पर, हमारे नाम के साथ, मेरे नाम के साथ अभिषेक सर मेरा नाम है, आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी वो वीडियो भी। तो जाओ फोड़ो, इस सारी चीजों की टेंशन ना लो, मैं कह रहा हूं आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीजें अपने आप आपके सामने आकर लेट जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।
पीस पीपल।